हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की जो हर साल स्क्रूटनी की गाइडलाइंस केस को स्क्रूटनी में लेने के लिए इशू की जाती हैं उसकी इंपॉर्टेंस को लेकर के करेंगे। ये इशू आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के सामने एक केस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस श्रीमती न्यायना पी देदिया के केस में आया और ये केस 270 ITR पेज नंबर 572 पर रिपोर्ट हुआ। बहुत पुराना जजमेंट है। इस जजमेंट को डिस्कस करने का मेन मकसद है वो ये है कि जो भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हर साल केसेस को स्क्रूटनी में लेने की गाइडलाइंस इशू करता है उसकी क्या महत्व हो सकता है। प्रेजेंट केस में जो एसएससी का असेसमेंट ईयर था वो 96-97 था। एसएससी का केस स्क्रूटनी में सेलेक्ट हुआ, लेकिन जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की गाइडलाइंस थी असेसमेंट ईयर 96-97 में केसेस को स्क्रूटनी में सेलेक्ट करने की वो ये थी कि यदि एसएससी की इनकम असेसमेंट ईयर 96-97 में 30% पिछले साल से ज्यादा है, जो कि इस केस में असेसमेंट ईयर 95-96 है, तो एसएससी का केस सर्कुलर नंबर 749A जो कि 12 मार्च 1996 को इशू किया गया था उसके मुताबिक एसएससी का केस स्क्रूटनी में नहीं लिया जा सकता था। लेकिन प्रेजेंट केस में एसएससी की इनकम असेसमेंट ईयर 95-96 से 30% ज्यादा होने के बाद भी एसएससी का केस स्क्रूटनी में लिया गया और एसएससी की स्क्रूटनी की गई। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के सामने था तो ट्रिब्यूनल के सामने एसएससी की ये प्ली थी कि जो सर्कुलर्स होते हैं वो इनकम टैक्स अथॉरिटीज पर बाइंडिंग होते हैं और एसएससी पर वो बाइंडिंग नहीं होते। यदि कोई सर्कुलर अथॉरिटीज को कोई पावर नहीं देता तो अथॉरिटीज उस पावर के बाहर जाकर के एसएससी का स्क्रूटनी में असेसमेंट नहीं कर सकते। ट्रिब्यूनल ने एसएससी की इस ग्राउंड को माना कि जो असेसमेंट ईयर 96-97 है उसका केस स्क्रूटनी में नहीं लिया जा सकता था सर्कुलर के मुताबिक। लेकिन ट्रिब्यूनल के इस जजमेंट के बाद रेवेन्यू ने इस ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। फ्रेंड्स, ये केस बहुत पुराना है, हालांकि असेसमेंट ईयर 96-97 से रिलेटेड है। केस का जजमेंट भी 2004 का है, लेकिन इस केस की महत्व इस वजह से बढ़ जाता है क्योंकि इस केस में ट्रिब्यूनल ने एसएससी की पूरी असेसमेंट को इसलिए क्वेश्चन कर दिया था कि वो असेसमेंट स्क्रूटनी में जो सेलेक्ट की गई थी वो एज पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सेलेक्ट नहीं की गई थी। डिपार्टमेंट ने इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का भी ये कहना था कि जो सर्कुलर नंबर 749A है 12 मार्च 1996 का, उसके मुताबिक एसएससी का केस स्क्रूटनी में नहीं लिया जा सकता था असेसमेंट ईयर 96-97 का। इसीलिए जो एसएससी की असेसमेंट है वो नल एंड वाइड है। प्रेजेंट केस में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने एक सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही सेलिब्रेटेड जजमेंट जो कि सर्कुलर्स पर है, यूको बैंक वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 1999 का डिसीजन है और ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का 237 ITR पेज नंबर 889 पर रिपोर्ट हुआ, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो अथॉरिटीज होती हैं वो बोर्ड की डायरेक्शंस को फॉलो करने के लिए बाध्य होती हैं। प्रेजेंट केस में सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना था कि जो डायरेक्शंस होती हैं वो जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के सर्कुलर के द्वारा रेवेन्यू अथॉरिटीज को दी जाती हैं, उस डायरेक्शंस के द्वारा रेवेन्यू जो है वो किसी भी प्रोविजन को रिलैक्स कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना था उस जजमेंट में कि बोर्ड के पास हर ये पावर है कि वो किसी प्रोविजन के रिगर को टोन डाउन कर सकता है, कट कर सकता है, कम कर सकता है या मिनिमाइज कर सकता है। उस केस में सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना था कि जो सर्कुलर होता है, जो उसकी गाइडलाइंस होती हैं, यदि वो डिपार्टमेंट के एडवर्स भी हैं तब भी रेवेन्यू को उन गाइडलाइंस को मानना है। लेकिन यदि वो गाइडलाइंस एसएससी के अगेंस्ट हैं तो फिर उस सर्कुलर को
फॉलो नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जो सर्कुलर्स होते हैं वो रेवेन्यू के लिए बाइंडिंग होते हैं, एसएससी के लिए बाइंडिंग नहीं होते। फ्रेंड्स, इस केस से एक बात निष्कर्ष ये निकलता है कि जब कभी भी हमारा केस स्क्रूटनी में लगता है तो उस साल की जो स्क्रूटनी की गाइडलाइंस होती हैं उसको हमें अच्छे से देखना चाहिए। यदि हमारा केस उन साल की स्क्रूटनी गाइडलाइंस के बाहर है तो रेवेन्यू के पास ये अधिकार नहीं होता कि वो हमारी स्क्रूटनी करे और हमारा एडिशन करे। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस श्रीमती नियाना पी देदिया, और इस केस का जजमेंट 27 अगस्त 2004 को आया और यह केस 270 ITR पेज नंबर 572 पर रिपोर्ट हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स।